हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित है, यानी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो न्यू सिलेबस जो आपका 2021 में नई शिक्षा नीति द्वारा लागू किया गया है, यानी सभी यूनिवर्सिटी में, इसी के अकॉर्डिंग आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर बात करेंगे, यानी फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर पर, जिसका नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, जिस पर आज आप बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर, टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे, आपके फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में आपके कौन कौन से प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न का नाम जान लेते हैं। आपका पहला चैप्टर जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है डायनामिक ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल। डायनामिक ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल, जिनमें आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिक्स, न्यूटन्स बैकग्राउंड स्टेटमेंट, न्यूटन्स लॉ पढ़ना है आपको, रेफरेंस फ्रेम पढ़ना है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ना है, और कोलिजन्स के बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। इन सबसे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, उनको आज हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यानी 2021 के नए सिलेबस के अनुसार, यानी 2022 में जो एग्ज़ाम होगा आपका, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम ये मानकर चले जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका होगा। ठीक है, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी लाभदायक है। और आप सब लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, यानी एसपीएस स्टडी पॉइंट से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करेंगे तो थोड़ा सा हमें भी हेल्प मिलेगी आपकी। तो आप अपना जो कुछ भी हो सकता है आप अपनी तरफ से वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ताकि शेयर करने से दोस्तों ये होगा कि उन सब तक भी ये खबर पहुंच सकेगी। और 2021 के सिलेबस, यानी फिजिक्स का सिलेबस हमने डिस्कस कर दिया है, जिस पे आप प्लेलिस्ट में जाकर जिसको देख सकते हैं। 2 वीडियो है, जिनमें एक में आपके सिलेबस पर डिस्कशन किया गया है और आपके सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट पर, यानी किस प्रकार, यानी कौन कौन सा चैप्टर आप में है। तो आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, बस आप एक बार सिलेबस को देख लीजिए, आप एक बार अपने सिलेबस को चेक कर लीजिए और उसके अनुसार आप लोग अपना ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए, आपकी रोज़ क्लास रोज़ रात 9 बजे की होती है। 9 बजे रात को आपकी फिजिक्स क्लास होगी और रोज़ रात 8 बजे आपकी केमिस्ट्री क्लास होगी, जिनमें हम 3 वीडियो पर डिस्कस कर चुके हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप दूसरे प्रश्न पर आज हम दूसरे चैप्टर पर आज डिस्कस किए हैं। चलिए, जो लोग नहीं देखे होंगे केमिस्ट्री का वीडियो, वो लोग केमिस्ट्री का वीडियो देख लेंगे। और फिजिक्स के वीडियो के लिए देखिए पीडीएफ, कुछ लोगों का कमेंट आया है पीडीएफ के लिए। देखिए, पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और एसपीएस स्टडी पॉइंट के साथ जुड़ जाइए। चलिए आज सॉल्व करते हैं आज के पहले चैप्टर के एमसीक्यू, यानी डायनामिक ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल से जितने भी एमसीक्यू, किस तरह से एमसीक्यू बनते हैं और कौन कौन सा टॉपिक है, उन सबको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, ये रहा आपका पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, इफ़ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो, व्हाट इज कंजर्व्ड। दिया गया है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एक सिस्टम पर लगा हुआ है, एक पार्टिकल है जिसका क्या है, एक्टिव सिस्टम ऑफ पार्टिकल जीरो है, तो उसमें क्या कंजर्व्ड होगा? एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एनर्जी, या ऑल एबव। जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर जो आपकी बुक थी मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, जो आपकी बुक्स मैकेनिक्स एंड वेव मोशन थी, वही आपका चैप्टर है और वही टॉपिक है। बस केवल टॉपिक्स यानी चैप्टर के नाम जो है वो चेंज कर दिए गए। चलिए जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीनियर मोमेंटम। यानी कि जब एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग होगा एक सिस्टम पार्टिकल पर और उसका मान कितना होगा, जीरो होगा, तब क्या होगा, लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, वो कंजर्व्ड हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा। चलिए 2 नंबर पर बात करेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, ए रॉकेट इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। एक जो रॉकेट जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर बेस होता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ। एक जो रॉकेट होता है उसका प्रिंसिपल किस कंजर्वेशन पर लागू होता है, आप बताएंगे। ऑप्शन ए है लीनियर मोमेंटम, बी है एंगुलर मोमेंटम, सी है एनर्जी और डी है मास। जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे किस प्रिंसिपल पर बेस होता है, एक जो रॉकेट होता है वो किस पर बेस होता है। जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे और उसमें क्या कंजर्व होती है।
चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी हो जाएगा लीनियर मोमेंटम। एक रॉकेट जो है, ए रॉकेट इज बेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ए रॉकेट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। द राइट आंसर ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट न्यूटन। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम है, वो न्यूटन्स के किस नियम पर लागू होगा ये आपको बताना है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या थर्ड लॉ, या इट्स हैज नो सर्टेन विथ न्यूटन्स लॉ। जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। 3 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड लॉ। थर्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स थर्ड लॉ यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ध्यान देंगे 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, फ्रेम ऑफ विच द लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड इज कॉल्ड। देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। अब इसी में आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ेंगे आप, इनर्शियल फ्रेम पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर कोलिजन पढ़ेंगे, ठीक है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना, यानी जो आपका फर्स्ट पेपर हुआ करता था बीएससी फर्स्ट ईयर में वही आपका है। आपको कुछ बदलना नहीं है, यानी चेंज कोई टॉपिक नहीं हुई है। बस आपको ध्यान देना है कि क्या चीज़ें टॉपिक्स थोड़ा सा इधर उधर हो गई हैं, तो उस टॉपिक के अनुसार आप लोग को एमसीक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। थ्योरी की क्लास जल्दी ही स्टार्ट होगी। आप लोग का जो कमेंट आ रहा है उस कमेंट के अनुसार, और आप लोग थ्योरी और ऑब्जेक्टिव के लिए जितने भी लोग हैं वो कमेंट करके बताइए किन किन को थ्योरी और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की क्लास चाहिए। चलिए आप लोग इस वीडियो के बारे में अपनी राय देते रहेंगे, कमेंट करके बताते रहेंगे, आंसर इसका आप लोग करते रहेंगे। 10 सेकंड का आपको टाइम मिलता है और आप इस 10 सेकंड में हमारे बताने से पहले आप प्रयास करेंगे इसका आंसर देने का, क्योंकि इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न था, फ्रेम ऑफ विच द लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड आर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो किस लॉ ऑफ इनर्शिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ विच द लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड आर कॉल्ड। यानी लॉ ऑफ इनर्शिया किस पर बेस्ड होता है, इनर्शियल फ्रेम पर या रोटेशनल पर या नॉन इनर्शियल या नॉन ऑफ दीज। 4 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये लॉ ऑफ इनर्शिया पर वैलिड होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड आर कॉल्ड फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम। क्या कहलाता है? इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या कहलाता है? जो लॉ ऑफ इनर्शिया पर वैलिड होता है वो क्या कहलाता है? इनर्शियल फ्रेम कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए 5 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी लाइज। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी क्या लाइज करता है? एट एक सेंटर ऑफ बॉडी, या बीट इन मटेरियल ऑफ ए बॉडी, या आउटसाइड द मटेरियल ऑफ ए बॉडी, या मे लाइज इनसाइड आउटसाइड मटेरियल ऑफ द बॉडी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही आंसर चूज करके बताना है, जिसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिल रहा है। जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मे लाइज इनसाइड और आउटसाइड द material of a body. The center of mass of a body may lies inside or outside of material of a body. The right answer यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 6 नंबर प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 6 नंबर प्रश्न क्या है? 6 नंबर प्रश्न पूछा गया, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज सेंट्रल देम व्हाट इज कंजर्व्ड। दिया गया है कि यदि एक फोर्स दिया गया है और कोई पार्टिकल सेंटर ऑफ मास से एक्टिंग किया गया है, उस पर एक्ट है, तो उसमें क्या कंजर्व्ड होगा, यानी उस पार्टिकल में क्या कंजर्व्ड होगी, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगी या एंगुलर मोमेंटम या एनर्जी या मास। 6 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मास कंजर्व होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। जब भी आपको क्वेश्चन में फोर्स जो है वो एक्टिंग पार्टिकल इज सेंट्रल देन व्हेन दे, अगर कोई भी बॉडी है जो एक्टिंग है पार्टिकल सेंट्रल ऑफ पार्टिकल पर, तो क्या हो जाएगा, उसमें क्या कंजर्व होगा, उसमें मास कंजर्व होगा, यानी मास द्रव्यमान उसमें कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए यानी संरक्षित होगा, द्रव्यमान क्या होगा, संरक्षित हो जाएगा, कंजर्व मतलब संरक्षित होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 7 नंबर प्रश्न पर देंगे, पूछा गया द यूनिट ऑफ टार्क इज, द यूनिट ऑफ टार्क इज। ऑप्शन ए है न्यूटन इंटू मीटर, पी दिया गया न्यूटन अपान मीटर, सी है न्यूटन मीटर स्क्वायर और डी दिया गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। जल्दी से आप बताएंगे इसका आंसर। 7 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर,
इज राइट आंसर ऑफ टार्क यूनिट। टार्क की यूनिट क्या होगी? टार्क की यूनिट हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूटन इंटू मीटर इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है एन इनर्शियल फ्रेम इज, एक इनर्शियल फ्रेम में एक इनर्शियल फिर एन इनर्शियल फ्रेम इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ और रेस्ट, या एक्सीलरेटेड या डी एक्सीलरेटेड या मे बी एक्सीलरेटेड और डी एक्सीलरेटेड। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग। 8 नंबर प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेस्ट। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेस्ट में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया अर्थ इज, अर्थ क्या है? एक इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है, या इनर्शियल फ्रेम एट डे एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम एट नाइट, या इनर्शियल फ्रेम नाइट एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम इज डे। आप लोग इसका बताने का प्रयास करेंगे। या नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है? इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है अर्थ यानी पृथ्वी। 8 नंबर प्रश्न इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एन इनर्शियल फ्रेम। अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम इज राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला नंबर प्रश्न पूछा गया है 10 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अर्थ यानी जो अभी हमने आपको बताया अर्थ क्या है? एक इनर्शियल फ्रेम बताया, लेकिन ये क्या होगा? ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम इज राइट आंसर। दोस्तों ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसमें। अर्थ क्या है? एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसको आप ध्यान रखेंगे अर्थ के बारे में, ठीक है। अर्थ ए नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? पूछा गया 10 नंबर प्रश्न इन ए सर्कुलर मोशन बॉडी एक्सपीरियंसेस फॉर फोर्स रेडिकल आउटवर्ड डायरेक्शन इट इज कॉल्ड। इन ए सर्कुलर मोशन बॉडी एक्सपीरियंस इज ए फोर्स ए रेडिकल आउटवर्ड डायरेक्शन इट इज कॉल्ड। ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? सेंट्रिपल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, न्यूटन्स फोर्स या ग्रेविटेशन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेविटेशनल फोर्स इज द राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। 11 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है द मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड व्हेन। मैकेनिकल एनर्जी कब संरक्षित होती है? जब पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है? पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं। इनमें से क्या कंजर्व होता है जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है तब? चलिए 11 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जब कंजर्व होती हैं तो मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलेंगे डी नंबर 12 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है कंजर्वेशन फोर्स कैन बी गिवन इन द टर्म पोटेंशियल एनर्जी एज। कंजर्वेशन फोर्स कैन बी गिवन इन द टर्म पोटेंशियल एनर्जी एज डेल दिया गया है माइनस डेल यू, डेल माइनस डेल इंटू यू या नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 12 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइनस डेल यू इज द राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे एन इनर्शियल फ्रेम इज वन इन विच। एन इनर्शियल फ्रेम इज वन इन विच यानी एक इनर्शियल फ्रेम में इनमें से क्या होता है, क्या वैलिड होता है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड, या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड, या न्यूटन थर्ड लॉ, या नन ऑफ दीज। न्यूटन का कौन सा लॉ वैलिड होता है एन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ वैलिड होता है लॉ एन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है द लॉ ऑफ न्यूटन्स आर अप्लीकेबल यानी न्यूटन्स का लॉ जो है वो किस पर अप्लीकेबल होता है? एन इनर्शियल फ्रेम पर, या ए रोटेटर फ्रेम पर, या नॉन इनर्शियल फ्रेम पर, या नन ऑफ दीज। 14 नंबर प्रश्न इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इन इनर्शियल फ्रेम यानी न्यूटन्स का लॉ जो किस पर अप्लाई होता है? इनर्शियल फ्रेम पर लागू होता है यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 15 नंबर प्रश्न है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यानी कि न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अनुसार जो फोर्स होता है, जो फोर्स का ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आपको बताना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एंगुलर मोमेंटम के, या इट्स लीनियर मोमेंटम, या प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी पर, या नन ऑफ दीज अबव। 15 नंबर प्रश्न इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इट्स लीनियर मोमेंटम, इट्स लीनियर मोमेंटम पर।
प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, इट्स लीनियर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 15 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनसाइड लेफ्ट अपीयर्स टू लेस व्हेन इट लेफ्ट। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनसाइड, किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो लेफ्ट अपीयर टू लाइस, यानी अपीयर होता है यानी लेस व्हेन लेफ्ट, यानी जब भी लेफ्ट की तरफ हम जाते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी में जब फॉल डाउन होता है कांस्टेंट का, यानी कांस्टेंट में जब भी कोई वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसके लेफ्ट साइड जाने पर क्या संरक्षित रहता है और इसमें क्या होता है, इसके बारे में बताना है 16 नंबर प्रश्न। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइज अप व्हेन ए रेडिएशन, क्या हो जाएगा रेडिएशन, व्हेन ए रेडिएशन इज द राइट आंसर, राइज अप विथ ए रेडिएशन, राइज अप विथ ए रेडिएशन इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं आप लोग। 17 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज डिफाइंड। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या डिफाइन करता है, आप लोग को बताना है। 17 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया डिफाइन करता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। 18 नंबर प्रश्न है द फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल दोज फ्रेम विच आर। Fundamental laws of physics are same in all those frame which are accelerated frame या inertial frame या rotatory frame या frame is contact on the earth। 18 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। 18 नंबर प्रश्न आप लोग आंसर देंगे 18 नंबर प्रश्न का, जल्दी से आप आंसर देंगे। चलिए 18 नंबर प्रश्न बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनर्शियल फ्रेम इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 19 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज सी इन ऑल द डायरेक्शन इज द सन अर्थ नॉन इनर्शियल या इनर्शियल फ्रेम। जल्दी से आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आप बताने का प्रयास करेंगे। पूछा गया है कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच स्पीड ऑफ ए लाइट इज सी इन द ऑल डायरेक्शन द सन, यानी सन के कारण, अर्थ के कारण या नॉन इनर्शियल फ्रेम के कारण या इनर्शियल फ्रेम के कारण। 19 नंबर प्रश्न, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इनर्शियल फ्रेम के कारण इज द राइट आंसर डी। 20 नंबर प्रश्न बात करेंगे। 20 नंबर प्रश्न है इनर्शियल फ्रेम आर दोज इन विच फ्री पार्टिकल मूव्स। इनर्शियल फ्रेम आर दोज, इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं इन विच ए फ्री पार्टिकल मूव्स, यानी जिनमें फ्री पार्टिकल मूव करते हैं। किस डायरेक्शन में, विथ ए वेलोसिटी विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ ए लीनियर पाथ या विथ ए वेरिएबल स्पीड ऑन ए कर्व पाथ या विथ ए वेरिएबल स्पीड ऑफ लीनियर पाथ या विथ कांस्टेंट स्पीड एंड कर्व पाथ पर। 20 नंबर प्रश्न देने का जवाब देंगे, आप देने का प्रयास करेंगे आंसर देने का। सभी लोग पीडीएफ के लिए परेशान मत हो, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था सर पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए बेटा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी लोग से निवेदन है कि आप सब लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और जब क्लास का टाइम हो सब लोग आप लाइव आ जाया करिए। जब भी क्लास का टाइम हो आप क्लास देखा करिए और कमेंट में आंसर देने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है, जैसे तनु जी हैं और 2-3 बच्चे ऐसे हैं, 4-5 बच्चे हैं, वो हमेशा कमेंट करते रहते हैं, ठीक है। महेश हैं, मनीषा हैं, इन सब का कमेंट जो है आता रहता है और ये लोग प्रश्न देने का यानी क्वेश्चन का आंसर देने का, लक्ष्मी नारायण जी हैं, ये सब प्रश्नों का जवाब देते रहते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार आप सब लोग, इससे क्या होगा कि आपको प्रश्न करने की यानी क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको एक्चुअल तरीका पता चल जाएगा, ठीक है। कितने समय में आप प्रश्न सॉल्व करते हैं और क्या आपका आंसर सही जाता है, इन सब के लिए आपको आंसर देने का प्रयास करना है और आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहना है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन होता है आप लोग का तो आप क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और हम उसका प्रयास करेंगे आप लोग का जवाब देने का उस क्वेश्चन का, ठीक है। और ये 2021 और 22 के अनुसार जो आपकी नई शिक्षा नीति लागू हुई थी उसी के अनुसार ये सिलेबस है और ये केवल आप ये मानकर पढ़िए कि ये केवल बीएससी का सिलेबस है, इनमें कोई यूनिवर्सिटी नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है।
बीएससी के सभी यूनिवर्सिटी जो आपका सिलेबस है सभी यूनिवर्सिटी में सेम ही है, बस केवल थोड़ा सा चैप्टर इधर उधर हो गया है। तो इसके लिए बिल्कुल सा आप परेशान मत होइए, कोई 1 नंबर पे है, कोई 3 नंबर पे, कोई टॉपिक 4 नंबर पे है, यही पूछा गया। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। चलिए इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे 20 नंबर प्रश्न का। चलिए 20 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ ए लीनियर पाथ इज द राइट आंसर। यानी इनर्शियल फ्रेम आर दोज इन विच इज फ्री पार्टिकल मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए लीनियर पाथ इज द राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम केवल इसमें 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं जो आपके फर्स्ट चैप्टर से हैं। आपका दूसरा जो चैप्टर है वो है डायनामिक ऑफ ए रिगार्ड बॉडी, ठीक है, जिनमें हमें को पढ़ना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, और इसमें पढ़ना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ना है, और फिर आपको एंगुलर मोमेंटम क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ मूवमेंट पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन मोशन यानी काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इन सब के बारे में आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। आपका फर्स्ट चैप्टर जो था, आपका फर्स्ट चैप्टर क्या था? कोई कमेंट करके तुरंत बताए अगर आपको पता है। अभी हमने आपको फर्स्ट चैप्टर का नाम बताया, बताइए। सिलेबस हमने सिलेबस पर वीडियो बना रखे हैं, आप वो सब नोट कर लीजिए कॉपी में। पीडीएफ के अनुसार मत बैठिए, आप कॉपी और पेन भी चलाना सीख जाइए। ठीक है, कॉपी और पेन में नोट करते रहिए आप लोग। ठीक है, चलिए पहले चैप्टर का नाम बताने का प्रयास करेंगे। कौन कौन बता ले जाता है, चलिए देखते हैं। 10 सेकंड मिलते हैं आपको। कौन किसका कमेंट आ रहा है जल्दी से, चलिए बेटा बता देते हैं। चलिए 10 मिनट आपका पूरा, 10 सेकंड पूरा हो चुका है। आपका आंसर हो जाएगा डायनामिक ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल। आपके पहले चैप्टर का नाम है डायनामिक ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल, और आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जो बुक है उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? उसका नाम है, जल्दी से आप लोग बताएंगे उसका क्या नाम है? उसका नाम है न्यूटोनियन क्या है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन यही आपके बुक का नाम है जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। अभी आप केवल फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में जान लीजिए। देखिए सिलेबस पे जो वीडियो बना था उसमें फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के बारे में हमने बता दिया है, आप लोग वहां से सिलेबस का वीडियो देख लीजिए और टॉपिक्स आप मिला लेंगे। ठीक है, अब आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं SPS स्टडी पॉइंट के साथ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमेशा लाइव क्लास पर जुड़े रहिए। आपको टाइमिंग बता देते हैं। फिजिक्स की क्लास का टाइमिंग जो है वो रोज़ रात 9 बजे होगी, और आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी जो रोज़ रात 8 बजे होगी, और क्लास के बाद आपको PDF मिल जाया करेगा। आप लोग कमेंट करके आप लोग इस वीडियो के बारे में ज़रूर अपनी राय दिएगा, अपना फीडबैक जो है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आपका कोई क्वेश्चन है इस क्लास में, कोई आपको दिक्कत लग रही है तो आप ज़रूर उस क्वेश्चन को कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।